माध्यम पढ़ रखा है अपनी क्लास में, तो आज हम दोबारा इस पर रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपसे दोबारा बताऊंगी कि संचार किसे कहते हैं, संचार के प्रमुख तत्व क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे जनसंचार के बारे में। तो चलिए जानते हैं संचार क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। ये तो हमें भी पता है कि अगर हमें अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो हमारे लिए वो जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि निरंतर हमारे अंदर कोई ना कोई विचार, भावनाएं, सूचनाएं पनपती रहती हैं, जिन्हें हम एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके विचार सुनना चाहते हैं। इसके लिए संचार बहुत आवश्यक है। संचार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मौखिक और अमौखिक ये संचार के प्रकार हैं। इसके अलावा है अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। कौन कौन से हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। संचार के कई प्रकार हैं, जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा निम्नलिखित प्रकार भी शामिल हैं, जैसे अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। ये जो संचार के प्रकार हैं, इनके बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं संचार के प्रमुख तत्व, मतलब वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा संचार संचालित होता है, उसको संचार को संचालित करने में आसानी होती है। क्या क्या प्रमुख तत्व हैं जो शामिल हैं? इसमें है स्रोत, भाषा, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक। 6 प्रमुख तत्व हैं इसमें। नंबर 1 है स्रोत, नंबर 2 भाषा, नंबर 3 संदेश, नंबर 4 माध्यम, नंबर 5 प्राप्तकर्ता और नंबर 6 है फीडबैक। स्रोत क्या है? संचार प्रक्रिया का प्रारंभ स्रोत या संचारक से होता है। जिससे संचार प्रक्रिया शुरू होती है, स्टार्ट होता है, उसे ही स्रोत कहा जाता है। समझ में आया? जिससे संचार प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसी को स्रोत या संचारक कहते हैं। स्रोत मतलब जहाँ से संचार उत्पन्न हुआ। भाषा के अंतर्गत आता है बातचीत या संदेश भेजने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। ये तो हमें भी पता है कि बिना भाषा के हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो भाषा एक इसका प्रमुख तत्व है। तीसरा आता है संदेश। संदेश भी इसका एक प्रमुख तत्व है। संदेश को ही हम भेजते हैं आगे, तो संदेश संचार प्रक्रिया का एक चरण है जो कि स्पष्ट होना चाहिए। आप जो बात कहना चाहते हैं, जो संदेश भेजना चाहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। चौथा इसका तत्व है माध्यम। माध्यम मानी चैनल, जिसके द्वारा हम अपना संदेश सामने तक पहुंचाएं, वो होता है माध्यम। संदेश टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि माध्यमों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता मतलब जिसको हम संदेश देना चाहते हैं। प्राप्तकर्ता संचार का एक अगला तत्व है। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी डिकोडिंग करता है। कूटवाचन, डिकोडिंग मतलब जो संदेश हम उस तक पहुंचाते हैं, उस संदेश को समझ लेना ही डिकोड कहलाता है। हमारे संदेश को, हमारे विचार को, हमारी भावनाओं को जो हम सामने वाले को सुनाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनको सामने वाला जब समझ के ग्रहण कर लेता है, वो होता है प्राप्तकर्ता। अगला चरण है फीडबैक। अगला तत्व क्या है? फीडबैक। प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक मतलब हमने जो काम किया उसके बारे में सामने वाले की क्या राय है, उसमें क्या कमियां रह गई, हमें क्या सुधार करना चाहिए, या हमें जो अच्छाइयाँ थी वो जो हमें बताते हैं, वो हमारे लिए फीडबैक का काम करता है। फीडबैक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, और फीडबैक से हमें अपने काम को सुधारने में सहायता मिलती है। अगर हमारे काम में कहीं कमियां हैं और हम सामने वाले के फीडबैक को सुनकर उसको सुधार रहे हैं, तो धीरे धीरे वो कमियां हटती जाती हैं और हमारा कार्य
और भी बेहतर बनता जाता है। इसलिए संचार प्रक्रिया का ये तत्व बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपने संदेश के बाद उसका फीडबैक भी ज़रूर सुनना चाहिए। संचार प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं और संचार प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा होती है शोर। शोर के द्वारा हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे संचार प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। दोबारा सुनते हैं। संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं स्रोत, भाषा, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक। संचार प्रक्रिया में आने वाली जो बाधा है उसे कहा जाता है शोर। समझ में आ गया?